नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवाद के बारे में, जो आधुनिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परंपरागत राजनीति थी, राजनीति विज्ञान था, उसके विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया और इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया। अर्थात जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसके विरोध में यह आया। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विशेष विश्लेषण का एक विशेष तरीका है। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम है जो राजनीतिक तथ्यों को व्याख्या करे और उसके विश्लेषण का एक अलग ही तरीका है जिसे अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने विकसित किया। इसकी जड़ें द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ग्राहम वालास और ब्रैडले आदि की रचनाओं में देखी जाती है। इसकी जड़ें महावीर युद्धों के पूर्व अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पहले भी इसकी देखी जा सकती हैं, जो ग्राहम वालास ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स 1908 और ब्रैडले आदि की रचनाओं में देखी जा सकती है। जो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बेंटले की है, उस पुस्तकों में व्यवहारवाद की जड़ें देखी जा सकती हैं। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं है। अर्थात जो परंपरागत राजनीति विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठ और कल्पनाओं को फोकस किया जाता था, यहाँ पर इनका कोई वर्चस्व नहीं है। इस सिद्धांत के प्रणेता डेविड ईस्टन थे। इन्होंने वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित किया, अर्थात व्यक्ति किस प्रकार से राजनीति में भाग लेता है उसके पर उसने फोकस किया। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है और इस उपागम की शुरुआत से ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी युगांतकारी परिवर्तन आ गया और इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी गई। अर्थात जो परिवर्तन आया उसे ही व्यवहारवाद की संज्ञा दी गई। व्यवहारवाद स्वयं राजनीति की कोई व्याख्या तो नहीं करता, यह केवल राजनीति के अध्ययन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है। व्याख्या नहीं करता बल्कि एक फ्रेम अपने को प्रस्तुत करता है, जिसका प्रयोग करते हुए राजनीति वैज्ञानिक अपने अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इस ढांचे को दो विशेषताओं के आधार पर पहचान सकते हैं। एक तो अध्ययन का केंद्रीय विषय और दूसरा अध्ययन की पद्धति, अर्थात अध्ययन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है और इस अध्ययन को किस पद्धति के आधार पर किया जाएगा। अध्ययन के केंद्रीय विषय के अंतर्गत जो परंपरागत राजनीति संस्था थी वो केवल संस्थाओं पर केंद्रित था। विधानमंडल, न्यायपालिका या कार्यपालिकाओं की रचना, इनके कार्य, इन सब की शक्तियाँ, सीमा क्षेत्र, उनका आपस में संबंध और इन संस्थाओं के मानक के रूप में ध्यान कानूनी शक्तियाँ प्राय संकेत देती हैं कि प्रचलित संविधान या कानून के अनुसार ये शक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या होनी चाहिए, परंतु यथार्थ के धरातल पर इन शक्तियों का प्रयोग कैसे होता है इस पर फोकस नहीं किया जाता था। इन राजनीतिक औपचारिक संस्थाओं के बाहर जो संस्थाओं के इन राजनीतिक औपचारिक संस्थाओं के बाहर जो समूह यथार्थ राजनीति को प्रभावित करते थे, उनकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अर्थात जो मनुष्य या जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनको फोकस नहीं किया जाता था और इस तरह राजनीतिक यथार्थ का अध्ययन आधा या अधूरा रह जाता था। व्यवहारवाद ने परंपरागत उपागम को चुनौती दी कि राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए राजनीति विज्ञान को प्रचलित संस्थाओं की कानूनी औपचारिक पक्षों से ध्यान हटाकर उन व्यक्तियों या कार्यकर्ताओं जो एक्टर्स हैं उनके व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा और यथार्थ राजनीतिक क्षेत्र में इनकी तरह तरह की भूमिकाएं हैं वो देखनी पड़ेंगी। आमंड एम पावेल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966 के अनुसार व्यवहारवादी उपागम का सीधा सरल अर्थ यह है कि राजनीतिक भूमिकाओं के पात्रों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। जो आमंड एम पावेल ने अपनी किताब लिखी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, इसमें वो व्यवहारवाद को राजनीतिक भूमिकाओं के पात्रों के वास्तविक जो व्यवहार है उसके अध्ययन पर जोर देता है और अन्य बातों से इतना ही सरोकार रखता है कि वे राजनीतिक कार्यवाही को कहाँ तक प्रभावित और प्रतिबिंबित करती है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः व्यवहारवाद में हमें ध्यान देना चाहिए कि विधायक, मंत्री, अधिकारी, न्यायाधीश,
इनका वास्तविक व्यवहार के प्रतिमान पर साथ ही मतदाताओं के मतदाता हित समूह, विशिष्ट वर्ग, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन के प्रतिभागियों और नेताओं इत्यादि के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अब है अध्ययन की पद्धति। अंतर्विषयक उपागम का सहारा लिया जाता है व्यवहारवाद के अंतर्गत। राजनीतिक वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देते हुए मूल्य निरपेक्ष वैज्ञानिक पद्धति प्रत्यक्षवाद पर विश्वास करती है और जिसमें दो प्रकार के कथनों को मान्यता दी जाती है। अनुभवमूलक कथन, जैसा हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, और दूसरा है तार्किक कथन। दो और दो चार होते हैं, सब मनुष्य इसे समझते हैं और अपनी तर्क बुद्धि से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। व्यवहारवादी ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर पुष्टि नहीं की जा सकती, अर्थात व्यवहारवाद के अंतर्गत वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो जब तक उसको सिद्धांत को मान्यता नहीं देते। अतः वे मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। व्यवहारवादी तार्किक प्रत्यक्षवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। मोरिट्ज स्लिक 1882 से 1936 के नेतृत्व में 1920 के दशक में वियना सर्किल के रूप में विकसित हुआ। लुडविग विटजेस्टाइन 1889 से 1951, A.J. एयर 1910 से 1989 के नेतृत्व में ये आगे बढ़ा और उनका कथन था कि जिन प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर नहीं दिया जा सके वे प्रश्न निरर्थक हैं, और तत्व मीमांसा का इन्होंने खंडन किया। चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 इसके आरंभिक संकेत मिलते हैं। शिकागो स्कूल ने राजनीति की परिभाषा शक्ति के अध्ययन के रूप में दी। हेरल्ड लॉसवेल 1902 से 78 ने 1936 में इसका अध्ययन विषय बना, और अध्ययन का विषय क्या था कि किस किस को क्या क्या कब और कैसे मिलता है, यह अध्ययन का विषय उनका बना। व्यवहारवादी उपागम के मुख्य उन्नायकों में जो व्यवहारवादी उपागम को प्रोत्साहित करने वाले थे, बढ़ावा देने वाले थे, वो रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन और हाइंज यूलो हैं। और इनके अनुसार ये संस्थाएं या तो व्यक्तिक व्यवहार से संबंधित हैं या फिर सामाजिक क्रिया की प्रणालियों से। हमने जो व्यवहारवाद पढ़ा, इसकी अब विशेषताओं के बारे में फोकस करेंगे। विशेषताएं हैं नियमितताएं। पहली विशेषता नियमितताएं, कि जो मानव के राजनीतिक व्यवहार में कुछ भी पहचानने वाली चीज़ें हैं उनमें एक रूपताएँ देखी जा सकती हैं, जिन्हें सामान्य कथनों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है सत्यापन। जो सारा ज्ञान है वो सर्वेक्षण व परीक्षण पर आधारित होना चाहिए और जिनका प्रयोगात्मक परीक्षण किया जा सके। फिर तीसरा तकनीकी। सामग्री को इकट्ठा करो, व्याख्या करो, प्रामाणिक रूप से विश्वास करने, तुलनात्मक सामग्री देने वाले अनुसंधान के उपकरणों व शैलियों के प्रयोग में सही तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। फिर अगला परिमाणीकरण। सामग्री का केवल संग्रहण ही नहीं अपितु उनके नापतोल व परिमापन भी होना चाहिए, जिससे शोधकर्ता के निष्कर्षों को परिमापित किया जा सके और सत्यापित किया जा सके। मूल्य मुक्तता, आत्मक परकता और नैतिक मान परक प्रश्नों को इससे निकाल देना चाहिए। व्यवस्थाबद्धिकरण का मतलब है कि इनको सिस्टमेटाइजेशन किया जाना चाहिए। अगला है विशुद्ध विज्ञान। जो भी ज्ञान है उसका सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों जैसे बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। फिर है एकीकरण। जो भी अंतःविषयक राजनीति को पृथक नहीं मानते, वे मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों में से ही एक होती है। तो इस प्रकार जो राजनीति में परंपरागत सिद्धांत के खिलाफ जो अध्ययन पद्धति आई वह व्यवहारवाद है, और इसकी विशेषताएं हैं नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी, परिमाणीकरण, मूल्यमुक्ता, व्यवस्थाबद्धिकरण, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। अर्थात उस समय ये जो प्राचीन पद्धतियाँ थी परंपरागत में, उसमें क्या होना चाहिए पर फोकस किया जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि मनुष्य जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनमें क्यों भाग लेता है। तो इस प्रकार ये व्यवहारवाद हमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना होगा। धन्यवाद।